हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सिंगनम फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन के बारे में। यदि आप चैनल पर नए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैथ से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर दें सिंगनम फंक्शन। देखिए सिंगनम फंक्शन को हम लोग लिखते हैं ऐसे, y बराबर सिंगनम फंक्शन x। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं सिंगनम फंक्शन को। ये डिफाइंड कब होती है तो इट इज डिफाइंड बाय y बराबर सिंगनम x बराबर, यदि x का मान 0 से बड़ा है तो सिंगनम फंक्शन का मान 1 होता है। यदि x का मान 0 से छोटा हो तो सिंगनम फंक्शन का जो वैल्यू है वो -1 होता है। और यदि x का मान 0 के बराबर हो तो सिंगनम फंक्शन का मान 0 होता है ना। इस तरह से डिफाइन होती है। चिन्ह फलन इसको हिंदी में बोलते हैं। चिन्ह फलन को हम लोग मॉडुलस फंक्शन के रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो तनी इसको देखते हैं। पहला है सिंगनम x बराबर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बाय मॉडुलस x, जहाँ x 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब x 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 होगा जब x का मान 0 होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड में ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिंगनम x बराबर मॉडुलस x बाय x, जहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं होगा और x का मान 0 होगा तो मॉडुलस फंक्शन सिंगनम फंक्शन का मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए ये को हम तोड़ के बताते हैं। पहला है, मान लीजिए लास्ट वाला को तोड़ देते हैं। यहाँ यदि x का मान 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब x का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मॉडुलस खुल जाएगी, x बाई x हो जाएगा। 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, -x निकलेगा यहाँ से, बाई x हो जाएगा, और 0 रहने पर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई x कट के 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये 0, और ये सारा कंडीशन यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए इस पर एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि सिंगनम -1 कितना होगा। तो सिंगनम -1 देख लीजिए, यहाँ पर x का मान 0 से छोटा है। तो x का मान यदि 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये मान हो जाएगा -1। अर्थात कहने का मतलब है कि सिंगनम -1 का वैल्यू -1 होगा। अगला है सिंगनम 2020 का वैल्यू कितना होगा। देख लीजिए यहाँ पर x के जगह पर 2020 है और ये 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा रहने पर x का मान 0 से बड़ा रहने पर कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा वैल्यू 1। ठीक उसी प्रकार सी में है सिंगनम 2 पर पावर x। देखिए 2 पर पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंगनम 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। आप अभी देखे हैं कि x का मान अगर 0 होगा तो सिंगनम फंक्शन का मान भी क्या होता है, 0 होता है। अगला है सिंगनम -2019। अब देखिए -2019 से जो कि क्या है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब क्वेश्चन है y बराबर सिंगनम x, देन फाइंड f(x² + 4) का वैल्यू क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² का मान हम लोग जानते हैं पहले से 0 से बड़ा या बराबर होता है। यह एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। इसमें 4 को ऐड कर दिया है, तो चलिए दोनों और हम लोग 4 को ऐड करते हैं, x² + 4, और ये हो जाएगा 0 + 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 4 का वैल्यू 4 से बड़ा या बराबर। अब देख लीजिए 4 से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब है ये 0 से बड़ा होगा ऑलरेडी, और 0 से बड़ा होगा तो सिंगनम फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x² + 4) का जो वैल्यू आ जाएगा ये 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x² + 4 का जो मान है वो 4 से बड़ा है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि px बराबर x - बॉक्स x हो तथा fx जो डिफाइन है सिंगनम फंक्शन ये, तो कहता है कि f इंटू 1 + f(1 + px) का वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए। चलिए px बराबर आपको दे रखा है x - बॉक्स x, और ये क्या है, x - बॉक्स x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x, यही होता है। और आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल नंबर x, और लेस देन होता है 1 के। चलिए अब हमको इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, px। देख लीजिए आप यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर px। तो यहाँ पर इसके बदला में हम लिख देंगे px लेस देन 1, और हमको कहता है कि 1 + px का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी में। तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 से बड़ा या बराबर होगा px + 1, और लेस देन हो जाएगा 1 + 1 के। चलिए ये हो जाएगा 1 से बड़ा या बराबर 1 + px, इसको लिख दीजिए
है ना, पी एक्स प्लस वन को ही लिख सकते हैं 1 प्लस पी एक्स लेस देन 2। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस पी एक्स का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा यही आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स, है ना। तो इसका वैल्यू देख लीजिए 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा है, जिसका मान कितना हो जाएगा 1, इसलिए हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 प्लस पी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग सिग्नम फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। देख रहे हैं कि सिग्नम एक्स बराबर क्या होता है, यदि x का मान 0 से बड़ा है तो 1 वैल्यू देता है, 0 से छोटा रहने पर -1 वैल्यू देता है और 0 रहने पर 0 वैल्यू देता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये x डैश और ये नीचे y डैश, ये हमारा हो जाएगा मूल बिंदु। अब देखिए तो ये y बराबर 1 लाइन है, तो y बराबर 1 लाइन क्या होगा, ये x के समांतर, यही है y बराबर +1 लाइन, और y बराबर -1 ये नीचे होगा, और x बराबर 0 आप जानते हैं y x होता है। अब ये कहता है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए 1 के लिए। अब 0 से बड़ा होगा तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए x का मान 0 रखेंगे तो 0 तो होगा, ये काउंट हो गया है, लेकिन ये कहता है 0 से बड़ा लाइन होना चाहिए y बराबर 1 के लिए। तो चलिए ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, x का मान 0 से बड़ा है तो ये वाला पार्ट्स कट जाएंगे, ये वाला पार्ट्स होगा। और ये भी कहता है 0 से बड़ा, तो देख लीजिए इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, ये ओपन सर्किल देंगे। इसका मतलब है कि 0 को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये 0 से वाला ये वाला पार्ट्स हो जाएगा। उसके बाद अगला है 0 से छोटा रहने पर -1, देख लीजिए -1 इधर वाला पार्ट्स हो जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव पार्ट्स को हम लोग काट देंगे ऐसे, x का मान 0 से छोटा है इसलिए ये पॉजिटिव वाला जो x का मान है वो हम लोग कट कर देंगे, तो ये वाला मान हो जाएगा। और ये कहता है क्या, इसमें इक्वल साइन फिर भी प्रयोग नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको ओपन सर्किल यहाँ पर देंगे। तो चलिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा ऐसे, और नीचे ऐसे, यही हो गया मेरा ग्राफ सिग्नम फंक्शन का। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सिग्नम x -1 का ग्राफ क्या होने वाला है। चलिए अंदर के क्वांटिटी को 0 करेंगे तो x का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, और इसका ग्राफ कैसे होगा देखते हैं। ये x एक्सिस है और ये y, ये मूल बिंदु है। चलिए x का मान 1 है, यहाँ पर होगा 1। अब 1 है तो ये कहता है क्या, इसका ग्राफ हो जाएगा ऊपर यहाँ ऐसे और नीचे हो जाएगा ऐसे, यही ग्राफ हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इवन फंक्शन के बारे में कि इवन फंक्शन क्या होती है। देखिए इवन फंक्शन का परिभाषा है कि यदि कोई फलन f ऑफ -x बराबर f(x) रूल को, नियम को संतुष्ट करता है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन है। चलिए इस पर एग्जांपल करते हैं। f(x) बराबर x², तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के ऊपर -x पुट करेंगे तो क्या होगा, -x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x²। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर f(x) का जो वैल्यू है वही f ऑफ -x का वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि f ऑफ -x बराबर क्या है, f(x). देख लीजिए दोनों क्या है, बराबर है, -f ऑफ -x का मान भी और f(x) का मान भी दोनों क्या आपस में समान है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए f(x) बराबर x² इज एन इवन फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इज f(x) बराबर e⁻x प्लस e⁻−x एन इवन फंक्शन। मतलब पूछ रहा है कि क्या ये इवन फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग f(x) का मान दिया हुआ है e⁻x प्लस e⁻−x। चलिए f ऑफ -x का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, e⁻−x प्लस e⁻, यहाँ पर तो है ही, x का मान पुट कर दीजिए -x, ऐसे e⁻−x प्लस हो जाएगा e⁻x। इसको लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻−x। आप देख लीजिए
एफ एक्स का जो वैल्यू है वही एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, चूँकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है एफ एक्स, इसीलिए एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द माइनस एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इवन फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर माइनस एक्स पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉस माइनस एक्स। और कॉस माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, उसी प्रकार हो जाएगा कॉस माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? दोनों बराबर है। अर्थात कहने का मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू बराबर है एफ ऑफ एक्स के वैल्यू के, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन। चलिए नेक्स्ट है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। चेक करते इसमें माइनस एक्स का मान रखे, मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स गुना करेंगे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। आप देख रहे हैं कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वही एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, चूँकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है एफ एक्स, इसीलिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इज एन इवन फंक्शन। ये क्या है? इवन फंक्शन है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ओड फंक्शन क्या होती है, विषम फलन क्या होता है। इसका परिभाषा है कि यदि कोई फलन एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स नियम को संतुष्ट करता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ओड फंक्शन। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू, चेक करना है कि ओड है या इवन। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स पुट कर दीजिए एक्स के जगह पर, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का क्यू, और माइनस एक्स को जब क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू। चलिए इसको लिख क्या सकते हैं, ये माइनस को तो रख दीजिए, माइनस ही रहेगा, और एक्स क्यू जो है आपका क्या है? एक्स क्यू किसके बराबर है? एफ एक्स के। तो यहाँ पर हम एक्स क्यू के बदला में क्या पुट कर देंगे? एफ एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ गया? माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, अगर इस नियम को ये संतुष्ट कर रहा है इसीलिए हम इसको बोलेंगे एफ एक्स बराबर एक्स क्यू इज एन ओड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स ओड है या इवन है, देखते हैं। चलिए यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये होता क्या है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। चलिए तो यहाँ पर माइनस को भी रहने दीजिए, ये माइनस को ऐसे लिख दीजिए, और साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं एफ एक्स। क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है हो जाता है माइनस एफ एक्स के बराबर। तो लिख सकते हैं, चूँकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स, और इस नियम को जो भी संतुष्ट करे उसको क्या बोलते हैं? ओड फंक्शन। इसीलिए हम बोलेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज एन ओड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज एफ एक्स बराबर फोर्थ रूट है 1 माइनस एक्स क्यू माइनस फोर्थ रूट 1 प्लस एक्स क्यू एन ओड फंक्शन। ये पूछ रहा है क्या ये दिए गए फलन जो है सो ओड है। तो चलिए चेक करके देखते हैं ओड है या इवन है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपको फोर्थ रूट 1 माइनस एक्स क्यू माइनस फोर्थ रूट 1 प्लस एक्स क्यू। चलिए पुट करके देखते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट 1 माइनस एक्स का मान पुट करना है माइनस एक्स का क्यू माइनस फोर्थ रूट
क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का मान माइनस एक्स पुट करेंगे क्यू, ऊपर कर दीजिए। चलिए माइनस एक्स का क्यू, यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा 4th रूट, देखिए माइनस एक्स का क्यू हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यू माइनस, यहाँ से क्या होगा 4th रूट, देखिए माइनस एक्स का क्यू क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू और माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। चलिए इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाला पॉजिटिव पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4th रूट 1 माइनस एक्स क्यू, और ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4th रूट 1 प्लस एक्स क्यू। चलिए अब क्या देख रहे हैं, ये तो माइनस है ही, इसको सेम उतार दीजिए, और ये जो देख रहे हैं यही तो मेरा क्या है एफ एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स के बराबर हो रहा है, तो चूंकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स नियम को ये संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है ऊपर दिया गया फलन क्या है, ये ओड फंक्शन है, लिखेंगे इसीलिए द गिवन फंक्शन इज एन ओड फंक्शन, क्या हो जाएगा ओड फंक्शन हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग कुछ नोट्स की बात करते हैं ना। पहला नोट है कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वाई एक्सिस के सापेक्ष क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, जबकि ओड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के सापेक्ष क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला इवन नंबर वाला, देखिए मान लेते हैं कि आपका एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन अब जस्ट हम लोग प्रूफ किए थे y बराबर एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है। इसका अगर आप कैसे होता है ऐसे देख लीजिए, ऐसे ये पैराबोला होता है, ये y एक्सिस है और ये x और ये मूल बिंदु है। देखिए सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है y एक्सिस ये क्या करता है समतल दर्पण प्लेन मिरर का काम करने लगता है। इसको आप दर्पण समझ लीजिए ऐसे। ये क्या करता है कि इसका जो ग्राफ ऐसे है ये वाला पार्ट्स, इसी का छाया ऐसे इधर बन जाता है ना। जैसे दर्पण आप लगा के देखिएगा प्लेन मिरर, तो इसको अगर यहाँ पर रखिएगा मिरर को ऐसे, तो इस पार्ट्स का जो भाग का जो इमेज है इधर ऐसे बनेगा, अर्थात ये इसके सिमेट्रिकल है ना। चलिए अब बात करते हैं ओड फंक्शन के बारे में। देखिए y बराबर x क्या है, ये एक ओड फंक्शन है, इसका जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, मान लेते हैं ऐसे ये वाला पॉइंट्स, तो यहाँ पर ऐसे होगा। तो आप ये ओरिजिन देख लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, देख लीजिए ये वाला है ना, यही है y बराबर x का ग्राफ। तो ये ओरिजिन के क्या है सिमेट्रिकल है ना। और उसी प्रकार हम बता सकते हैं कि मान लीजिए y बराबर एक्स क्यू एक ओड फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है ऐसे होता है, देख लीजिए ऐसे, ये x एक्सिस है और ये y और ये क्या है ओरिजिन है। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है OP, तो इसका जो इमेज होगा यहाँ पर बनेगा IP है ना, ये देख लीजिए ऐसे। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि ओड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू, जबकि इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के क्या होता है सिमेट्रिकल होता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, जीरो के बारे में है। जीरो इज द बोथ इवन एंड ओड फंक्शन। जीरो एक ऐसा फलन है जो इवन भी होता है और ओड होता है। केवल जीरो ही एक ऐसा फलन है जो इवन भी है और ओड भी है। चलिए चेक करते हैं। एफ एक्स बराबर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है जीरो, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस जीरो, और माइनस को रहने दीजिए और जीरो क्या है आपका एफ एक्स है, तो आप देख रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है एफ एक्स का मान, देख लीजिए एफ एक्स का वैल्यू और एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू दोनों क्या है इक्वल है, इसीलिए और ये माइनस जीरो भी क्या होता है जीरो के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसीलिए, और इस नियम को जो भी संतुष्ट करें वो क्या हो जाएगा इवन फंक्शन लिखेंगे, इसीलिए एफ एक्स बराबर जीरो इज एन इवन फंक्शन।
यहाँ पर एक्चुअली -x नहीं लिखिए, यहाँ पर ये 0 ही हो जाएगा। -0 को हम लोग 0 लिख देंगे और ये हो जाएगा मेरा f(x), क्योंकि -0 क्या होता है, 0 होता है। तो f ऑफ -x बराबर f(x) रूल को जो संतुष्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। पुनः हम देखते हैं चेक करके, f(x) बराबर अगर मान लीजिए 0 है तो f ऑफ -x का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा -0, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस, और 0 क्या लिखेंगे, f(x), 0 किसके बराबर है, f(x) का मान है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि f ऑफ -x माइनस f(x) के भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो जब इस रूल को, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन। तो लिखेंगे इसीलिए f(x) बराबर 0 इज एन ओड फंक्शन। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए 0 जो है इवन फंक्शन भी है और ओड फंक्शन भी है। अगला है f(x) बराबर a पर पावर x। देखते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ओड है या फिर दोनों में से कोई नहीं है। चलिए चेक करते हैं। f ऑफ -x बराबर क्या होगा, a पर पावर -x। और आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि चूंकि f(x) का जो मान है वो बराबर नहीं है f ऑफ -x के मान के बराबर, है ना। और जब इस रूल के कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब f ऑफ -x बराबर -f(x) को भी संतुष्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये फंक्शन न तो इवन है और न ही ओड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं f(x), यहाँ पर लिख दीजिए जैसे हेयर f(x) बराबर a पर पावर x नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन, है ना। उसी प्रकार log x टू द बेस e पर पावर x और x² प्लस x³ ये सब न तो इवन फंक्शन है और न ही ओड फंक्शन है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के बीच, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।